नमस्कार दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। पेपर लीक को लेकर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का असर अब उन सेक्टर्स में भी दिखने लगा है जिन्हें पॉलिटिक्स से अलग ही रखा जाता है। मैं बात कर रही हूँ आर्मी की। पिछले कुछ दिनों में आर्मी पर्सनल्स और अग्निवीरों ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में वीडियो बनाकर पोस्ट करे। हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रोपेगेंडा वीडियो हो। इसकी जांच तो आगे जाके सेना ही करेगी, लेकिन इसमें से कुछ असली सैनिक भी लग रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ। आज जो सरकार ने जंतर मंतर पर युवाओं के साथ किया है ना, उन्हें तोड़ा है मरोड़ा है। बच के रहना सरकार, ये न सोचे कि प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। अब बारी आ गई है अंधभक्तों को दिखाने की। अब बारी आ गई है भगत सिंह लोगों के पैदा होने की। बच के रहना सरकार, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि भगत सिंह कौन थे, उनका राह क्या था। ये जिस बंदे का वीडियो है उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो यादव है। इंस्टाग्राम आईडी देखिए, राव साहब यूपी 13 लिखा है। जब मैंने चेक किया तो यूपी 13 बुलंदशहर का नंबर निकला। यादव शेर, यादवों की मस्ती लिखा है। राव भी यादवों को ही कहा जाता है। साथ ही अहीर लिखा है। अहीर भी यादव ही होते हैं। करण यादव को टैग कर रखा है। साफ है ये बंदा इंडियन ही है। अब अगला वीडियो देखिए। एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हो, एक तरफ भाजपा ही खड़ा हो, तो पहले भाजपा ही को मारो, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी तो देश के बॉर्डर के बाहर से हमला करेगा। ये देश में रह करके देश में कैंसर पैदा कर रहा है। इसकी इंस्टा आईडी है मिस्टर एडी ऑफिशियल। देखने से साफ लग रहा है कि ये भी भारतीय ही है। अब सोल्जर सादिक का वीडियो देखिए। लाठीचार्ज तो ऐसे कराया जैसे दोबारा कभी इलेक्शन ही नहीं आएंगे। मेरी बात मानो, इस देश के नौजवान लड़के लड़की, इस देश का यूथ 2029 में इस सरकार को इसकी औकात दिखाएंगे। ये है सोल्जर सादिक की इंस्टाग्राम आईडी। जब मैंने जाकर चेक किया तो ज्यादातर रील आर्मी की ही है, फॉरवर्ड पोस्ट की। जाहिर है ये बंदा भी इंडियन आर्मी में ही काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी 2-4 ही पोस्ट होंगी, तो ऐसा नहीं है। सैकड़ों वीडियो चल रहे हैं इंस्टाग्राम पर। थोड़े बहुत वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। अंधभक्तों को लगता है कि इंडियन आर्मी उनके साथ है। भ्रम में मत रहो, हम इस देश के युवा और स्टूडेंट के साथ हैं। बहुत जल्दी ही अग्निवीर का बैच निकलने वाली है। फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस कैसे लट हो जाती है अग्निवीर के। मैं देखता हूँ आज जो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है स्टूडेंट्स को, जो उनको तोड़ा है मरोड़ा है, सरकार को मैं ये कह देना चाहता हूँ वो ये ना समझे कि ये प्रोटेस्ट अब खत्म होगा। अब बारी आ चुकी है भगत सिंह की पैदा होने की, ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं इस देश को कि भगत सिंह क्या थे और भगत सिंह का राह क्या था। बच के रहना सरकार, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग, होगा तो। अब ये मत सोचना कि तुम्हारी अब ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली है। मैं तुमको आज पहली बार वार्न कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये गलत किया है तुमने जो आज किया है। बहुत ज्यादा गलत किया है आज जो भी किया है आप लोगों ने। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बात बोलना चाहूँगा। आप किसी पार्टी को या किसी नेता को सपोर्ट मत करो, लेकिन जो आप लोगों के साथ गलत हो रहा है और उसके बाद जो आप लोगों के लिए स्टैंड ले रहा है उसको आप पक्का सपोर्ट करो। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो इस देश में ऐसे स्टैंड लेने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो अपने लिए स्टैंड लो और अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड लो, और आने वाले जो स्टूडेंट्स है जिनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनके लिए स्टैंड लो। जय हिंद। जब पुलिस लाठी चार्ज करे तुम भाग क्यों रहे हो? अरे कायर हो क्या तुम? इन हिजड़े पुलिस वालों की लाठी से तुम मर जाओगे क्या? अरे मर भी जाओगे तो देश के लिए प्रोटेस्ट करने गए हो, शहीद हो जाओगे। मेरे भाइयों, पीठ दिखा के मत भागो तुम। इतिहास तुम्हें कायर बोलेगा, कायर। तुम्हारे बाल बच्चे देखेंगे तो कायर बोलेंगे कि मेरे पापा मेरे भाई पुलिस की लाठियों से डर के पीठ दिखा के भागे हुए थे। अरे लड़ जाओ वहीं पे, कहीं नहीं मरने वाले तुम। लड़ जाओ इन हिजड़ों से। मादरचोदे अंग्रेज हैं भोसड़ी वाले। मैं गाली नहीं दे रहा था, बहुत सारे वीडियो में मैं इनकी इन मादरचोदों को। भाई अब मोदी की पुलिस है, मादरचोद प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ तुम्हारे हौसलों के सामने उनकी लाठियाँ कम पड़ जानी चाहिए, उनके आंसू गैस के गोले कम पड़ जाने चाहिए, लेकिन तुम्हारा हौसला कम नहीं पड़ना चाहिए। तुम अगर शांति से काम नहीं बन रहा है, अगर शांति से तुम्हें पार्लियामेंट तक मार्च करने नहीं दे रहे हैं, तो मादरचोद उखाड़ दो इस बैरिकेड को। अब मैं लास्ट में ही बोलूँगा, उखाड़ दो बैरिकेड को और मिटा दो मादरचोदों को आज। जय हिंद, जय भारत। मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा,
और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब। इस टाइप की सुरक्षा, यहाँ कोई देशद्रोही आने वाला है क्या? कोई आतंकवादी आने वाले हैं क्या? इस प्रकार से बंदूक गन तैयार करके गोली मारने की कोशिश की जा रही है क्या? किनके ऊपर? हिंदुस्तान के युवाओं के ऊपर। अरे सालों ना मर्दों, इतनी व्यवस्था तो आप अगर पेपर लीक होने से पहले करते ना, तो ये पेपर लीक वाले मामले नहीं होते और ना ही देश के अंदर ये आंदोलन होते। गोली मारने के लिए तैयार हो यहाँ पर आतंकवादी, देशद्रोही, अरे रेपिस्ट, बलात्कारियों पर, चोर डकैतों पर और उन हरामजादों पर तानो ये बंदूकें, ये गन जो है, ये वेपन्स है ना, उनके सामने तैयार करो इनको, ताकि ये देश के अंदर हालात सुधरे, देश के अंदर अत्याचार खत्म हो, चोरी डकैती खत्म हो। शर्म करो कुछ तो, इन युवाओं को मारोगे क्या? मोदी जी, अमित शाह जी, सुन लो, अभी तो सिविलियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस कुछ दिन हो, तुम्हारा अग्निवीर रिटायर जाने वाला है, फिर देखना तुम्हारे दिल्ली पुलिस के गांव में कितना गुदा है कि इन पर लाठीचार्ज करते हैं। मैंने देश की हर लड़ाई लड़ी है, कारगिल में भी लड़ा है लड़ाई मैंने अफ्रीका में जाके आतंकवादियों से भी लड़ाई लड़ा है। इस देश में शिक्षा के लिए लड़ना शायद कारगिल से ज्यादा मुश्किल है। मैं इसीलिए आपके बीच में हूँ और मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। और कल जो मैंने देखा है घटनाक्रम, उसके बाद मैं तुरंत फैसला किया कि मैं जंतर मंतर में जा रहा हूँ, हमारे देश का जो भविष्य है उसके साथ में खड़ा हूँ। क्योंकि देश को आगे आप लोगों ने लेके जाना है, देश का भविष्य आप है। तो आपके साथ जो कल हुआ है एक पीसफुल आंदोलन को, जैसे अहिंसा वाले आंदोलन को कैसे उन्होंने जो है वायलेंस यूज किया है, बिल्कुल गलत। आज भी पुलिस सर पूछे, आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वही कोशिश कर रही है जो कल करी थी। कोशिश वही है, मेरे को अंदर आने में मुश्किल हुआ है, मैंने अपना कार्ड दिखाया तब मेरे को अंदर आने दिया, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज्यादा कोशिश चल रहा है सरकार की तरफ से। किसी भी प्रकार का अगर युद्ध होता है तो दोनों पट्टी के जो पुलिस वाले होते हैं, दोनों के हाथ में राइफल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचिए कि एक के हाथ में डंडे थे और दूसरे के हाथ में कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों पे हाथ चलाया गया सर। बिल्कुल गलत, जो भी उन्होंने किया है बिल्कुल गलत हुआ है। इसको कोई राजनीति का रंग नहीं आने देना, सारी पार्टियां एक जैसी है। मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आपने ये आंदोलन नहीं किया है, किसी को अपना पॉलिटिक्स चमकाने का परमिशन नहीं देना। क्योंकि बहुत लोग कोशिश करेंगे कि अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यहाँ पे आएंगे। कोई भी हमारा राजनीति नहीं है, हमारा मुद्दा ये है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा मुद्दा है, इसको लेके चलना है। इनमें कोई आए अग्निवीर जनता पार्टी के नाम से है तो कुछ डायरेक्ट फौजी के नाम से है। आर्मी के रूल्स के हिसाब से जब तक आप सेना में हैं तब तक आप किसी भी पॉलिटिकल या करंट अफेयर वाले इश्यू पर कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है कि सेना इन लोगों की पहचान कर इनके खिलाफ एक्शन कर ले, लेकिन बात तो बिगड़ ही गई है। सरकार चाहती तो शुरू में ही एक्शन लेकर हालात को बिगड़ने से रोक सकती थी, लेकिन अब ये फोड़ा नासूर बन चुका है। मैंने जितने भी अग्निवीरों के वीडियो आपको दिखाए, उनमें से ज्यादातर फर्स्ट बैच में भर्ती हुए वाले हैं, जो 4 साल में रिटायर होने वाले हैं। सोचिए, अगर इनका यही रवैया रहा तो देश की स्थिति कितनी बिगड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।